अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो हमें यहाँ पर ये जो दोनों लिनियर इक्वेशन है वो लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालना है कि वेदर ये लिनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये दोनों में से कौन सा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग ये रेशियो को, ये जो रेशियोज है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, इसको कंपेयर करके हम लोग कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है लिनियर इक्वेशंस हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। तो अब हम लोग ये बीट 1 सॉल्व करेंगे पहले। तो यहां से आगे मूव करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है उसका डेफिनेशन को यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक बार हम लोग ये डेफिनेशन को चेक करेंगे, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेशन यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच इज ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, these three conclusions will be drawn। अगर कौन से दो लीनियर इक्वेशन है तो उसी में से हम लोग तीन कंक्लूजन्स निकालेंगे। तीन कंक्लूजन्स क्या होगा? फर्स्ट कंक्लूजन है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर क्या होता है? then the lines will intersect at a particular point। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन का एक ही यूनिक सोल्यूशन है, बिकॉज ये एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। और यही केस में these linear equations are known as consistent pair of linear equations। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, यही केस में हम लोग इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो रेशियोज है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the linear equations are known as consistent pair of linear equations। अभी b पॉइंट देखते हैं। b पॉइंट क्या है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर a1 by a2 और b1 by b2 और c1 by c2 तीनों अगर इक्वल है ईच अदर से, अगर तीनों इक्वल है, देन द लाइंस विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर। दोनों लीनियर इक्वेशन का लाइन अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा। हियर वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब दोनों लाइन कोइंसाइड करते हैं तो हम लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलता है। जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये केस में हम लोग भी बोलेंगे कि these linear equations are also known as consistent pair of linear equations। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है तो ये केस में linear equations consistent है। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? थर्ड क्राइटेरिया है if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, then the lines will be parallel to each other। अगर a1 by a2 is equal to by b1 by b2 is not equal to by c2, then तो फिर क्या होता है? ये केस में दोनों लाइंस पैरेलल होगा। अगर ये केस में अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ में डालेंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल होके जाएगा। तो ये केस को हम लोग बोलते हैं कि ये इक्वेशन का कुछ सोल्यूशन ही नहीं है, बिकॉज दिस टू लाइंस विल नेवर टच ईच अदर। तो इसलिए इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं, दोनों लाइन कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। और ये केस में दिस लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये केस में ही ओनली इनकंसिस्टेंट होगा। These linear equations are known as inconsistent pair of linear equations। तो ये केस में दोनों linear equations inconsistent होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना चाहिए? When a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, तो ये केस में दोनों pair of linear equations inconsistent है। तो ये तीनों क्लॉज को, ये तीनों क्लॉज को अगर हम लोग देख के आगे चलेंगे, तीनों कंक्लूजन्स को हम लोग अगर लेके मन में याद करके आगे चलेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो हम लोग बीट 1 का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बीट 1 में क्या क्वेश्चन है? बीट 1 में क्वेश्चन है 3x plus 2y is equal to 5 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x minus 3y is equal to 7। ये दोनों लीनियर इक्वेशन यहाँ पे ऐसा दिया गया है।
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है। तो चलिए इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत इजी है। अभी 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और एक क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर ये दोनों लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है और आई कैन राइट, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड पे जो 5 था उसको मैं लेफ्ट साइड को ले आया, इसलिए वो माइनस 5 हो गया। अभी इसी तरह से हम लोग को ये लीनियर इक्वेशन एक ऐसा फॉर्म हो गया। अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी हम लोग इसी तरह सॉल्व कर लेंगे और 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमें ये भी मिल गया। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो 3 है ये हम लोगों का a1 है, यहाँ पे जो 2 है ये हम लोगों का b1 है और यहाँ पे जो माइनस 5 है यहाँ हम लोगों का c1 है। सिमिलरली ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो 2 है ये a2 है और यहाँ पर जो माइनस 3y है, माइनस 3y से माइनस 3 हम लोगों का b2 है और ये जो माइनस 7 है ये c2 है। इसी तरह हम लोगों को मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अभी इसको एज यूजुअल मैं जैसा कि हम हमेशा करता हूं, इसको एक टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे बॉक्स करके, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह मैं एक छोटा बॉक्स करके इसको इसी तरह मैं डाल दूंगा a1 b1 c1 और a1 हम लोग का क्या है 3 है, b1 2 है, c1 माइनस 5 है। ये हम लोग को कहां से मिला, ये हम लोग को लीनियर इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया, लीनियर इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया। सिमिलरली ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी एक बॉक्स करके डाल देंगे और ये बॉक्स में भी हम लोग उसी तरह a2 b2 c2 लिख लेंगे और a2 क्या है 2 है, b2 है हम लोग का माइनस 3 है, c2 हम लोग का माइनस 7 है और ये हम लोग का कहां से आया, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 से आ गया। हम लोग गाइज हम लोग अभी ये क्वेश्चन का बीट 1 सॉल्व कर रहे हैं। बीट 1 का 2 लीनियर इक्वेशन था, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अभी हम लोग इसका रेशियोज निकालेंगे, तो रेशियोज जब निकालेंगे तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो अभी हम लोग इसको रेशियोज निकाल के चेक करेंगे। तो रेशियोज निकालना बहुत इजी है। यहाँ पे रेशियोज कैसे निकालेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लोग का लीनियर इक्वेशन 1 पे a1 है 3 है, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 पे a1 है a2 है 2 है। तो इसी तरह a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 हमें मिल गया। अभी b1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 हम लोग का 2 है, b2 हम लोग का माइनस 3 है। सो 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3, इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। तो हमें क्या मिला, b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 मिला। सिमिलरली c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 7। दोनों माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर भी माइनस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 बाई 7। तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिला हम लोग अभी चेक कर लेंगे। हमें यहाँ पर मिल गया a1 बाई a2, अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग अगर कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्यों b1 बाई b2 क्यों इक्वल नहीं है हम लोग का, क्योंकि a1 बाई a2 हम लोग का 3 बाई 2 है, विच इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। b1 बाई b2 है माइनस 2 बाई 3 है, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो गाइज अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग को क्या मिला था, क्लॉज नंबर 1 के हिसाब से ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर हम लोग ऊपर देखेंगे, अगर एक बार हम लोग ऊपर वो डेफिनेशन चेक कर लेंगे, तो डेफिनेशन का ए पॉइंट देखिए, डेफिनेशन का ए पॉइंट देखिए, ये ए पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दी लाइन्स व्हेन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू बाई b1 बाई b2। ये केस में ये जो है
a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the lines will intersect at a particular point. Here we will have a unique solution. These linear equations are known as consistent pair of linear equations. हमें ये ध्यान देना है, ये consistent pair of linear equation है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था ये linear equation consistent है कि inconsistent है, तो हमें consistent है बोल के मिल गया. क्यों consistent है? Why? Because a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो इसीलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं as a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Hence the given pair of linear equations, linear equations are consistent. Hope guys आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये बीट 1 इसी तरह हम लोगों को कंप्लीट कर देना है.